ध्यान में रखना ये में नहीं है, हमें बाइंग इस ज़ोन में करना है, ठीक है? क्रॉसओवर में नहीं करना है। प्रॉपर सेटअप के साथ हम देखेंगे इस स्ट्रैटेजी को। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक ऐसा स्ट्रैटेजी जो कि बहुत ही बेहतरीन एक स्ट्रैटेजी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? अगर आप लोग इस स्ट्रैटेजी को ध्यान से देखते हो और उसको समझने की कोशिश करते हो, तो फिर देखना आप लोगों का जो स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, वो बहुत बेहतरीन होगा। प्रॉपर सेटअप के साथ हम देखेंगे इस स्ट्रैटेजी को। ये स्ट्रैटेजी है 20-50 ईएमए को यूज़ करके हम कैसे स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप कैसे मालूम कर सकते हो कि ये जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में? ये हमें पता लगेगा तभी जब हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे, ठीक है? इसलिए हम क्या करेंगे, मंथली बेसिस, वीकली बेसिस और डेली बेसिस का जो चार्ट है वो चार्ट में हम ठीक है? अब देखो ये जो चार्ट है ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, ठीक है? तो ये मैंने क्या किया, वीकली जो चार्ट है इसको ओपन, ठीक है? अभी देखो जो इंडिकेटर है, हम बहुत सिंपल सा एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे इसमें, ये है सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है? यानी कि स्मूथ मूविंग एवरेज जो है वो, ठीक है? एसएमए, ठीक है? तो देखो ये हमें कैसे सिलेक्ट करना है, देखो पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाके यहाँ पर देखो स्मूथ मूविंग एवरेज जो है इसको 2 बार ले लेना है, ठीक है? अभी देखो 2 बार लेने के बाद इसका सेटिंग जो है, इसका सेटिंग को हम चेंज कर देंगे। इसको 7 को क्या करेंगे, 7 को 20 कर देंगे, ठीक है? और स्टाइल में जाके इसका कलर जो है इसको ग्रीन कर लेंगे। ध्यान से देखो इस सेटिंग को। अभी हमारा दूसरा वाला जो है उसको हम 50 करेंगे। देखो यहाँ पर इसका कलर रेड कर देंगे और का डिफ़ॉल्ट जो है इसको 50 करेंगे, ठीक है? तो अभी देखो चार्ट में हमने 20-50 जो सिंपल मूविंग एवरेज है, यानी कि स्मूथ मूविंग एवरेज जो लाइन है, तो हमने ऐड कर लिए, ठीक है? ध्यान में रखना ये में नहीं है, ये स्मूथ मूविंग एवरेज है, ठीक है? एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं है। तो हम अब क्या देखेंगे? ये जो रेड लाइन है यानी कि 50 मूविंग एवरेज, ये क्या है? ये ट्रेंड को इंडिकेट करता है। यानी कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, ये जब तक ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, ठीक है? तब तक ये क्या होगा? बुलिश रहेगा। जब ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे चला आएगा, तो ये बियरिश हो जाए। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रख, ठीक है? अभी हमें ट्रेड पोज़ीशन कब बनाना है वो देखो। तो देखो, जब कभी भी 20 मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, तब हमें देखना पड़ेगा उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है। यानी कि देखो ध्यान से इस चार्ट को, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो ज़ोन को देखो, ज़ोन में देखो यहाँ से तो 20 जो है ने 50 को कैसे क्रॉस किया, और ये जो एंगल है इस एंगल को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है? ये जो एंगल है इस एंगल में ही होना चाहिए। इससे छोटा होगा तो हम ट्रेड में नहीं है। और ध्यान में रहे कि हम क्रॉसओवर में कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। हम कभी भी क्रॉसओवर में ट्रेड नहीं, ठीक है? पहले हमें कन्फर्मेशन चाहिए। यानी कि हमें पहले देखना होगा ये 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है कि नहीं, ठीक है? अगर क्रॉस करे तो क्रॉस करने के बाद हमें वेट करना होगा। कब तक वेट करना होगा? कि उस स्टॉक का पर्टिकुलर जो स्टॉक है उसका प्राइस ज़ोन में जब तक नहीं आता है दोबारा से कि रीटेस्ट में, ठीक है? तब तक हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो एंगल है ये वी शेप का होना चाहिए। इससे छोटा च होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है? तो हमें ट्रेंड पता नहीं चलेगा। ये देखो ये जो शेप है इसको ध्यान में रखना, और उसके बाद इसको ब्रेकआउट देने के बाद यानी कि ये क्रॉसओवर बन जाए, तब हमें ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि ये कभी भी चेंज हो सकता है। अगर ये पर्टिकुलर जब ये मोमेंट क्या होगा, ये इतना बढ़िया-सा हो जाएगा, के बाद हम लोग रिटेस्ट में, देखिए जब वो स्टॉक ये 20 ए में, सॉरी ये जो 20 ऐसे में है, के करीब आता है, ठीक है? कोई भी बुलिश कैंडल बनाता है या फिर ये जो ज़ोन है, इस ज़ोन में कभी भी आता है, ठीक है? और सडन फॉल भी अगर करता है ना, तो फिर हम लोग ये जो 50 मूविंग एवरेज है और ये 20 मूविंग एवरेज है, में कोई भी बुलिश गल्फिंग पैटर्न जब भी बनेगा, तब हम इसमें ट्रेड
है। देखो ध्यान में रखो इस बात को कि हम ज़ोन में ही ट्रेड पोज़ीशन बनाएँगे, ठीक है? देखो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल है, ये हैमर कैंडल है, ठीक है? उसके बाद देखो ये सपोर्ट कहाँ पर लिया है? ये देखो 20 मूविंग एवरेज में ये जो है सपोर्ट लेके देखो कितना बढ़िया सा उसके बाद देखो फिर से इस ज़ोन में आया है, ठीक है? इस ज़ोन में आया है, इस के अंदर आया है, ठीक है? यहाँ पर आके ऊपर की तरफ गया। उसके बाद देखो फिर भी इस ज़ोन को देखो ध्यान से, इस ज़ोन में आके फिर से तुरंत के बाद ऊपर की तरफ मूव किया हुआ है, ठीक है? अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ है और ध्यान में रखना एक चीज़ कि जब भी ये बढ़िया सा कोई कैंडल अगर नीचे घुस देता है, तो फिर उसके बाद हमें एक काम करना होगा क्या? हमें तुरंत ही कोई बुलिश कैंडल के लिए वेट करना होगा। अदरवाइज़ हम तुरंत ये जो एनगल्फिंग कैंडल है इससे हम निकल जाएँगे ट्रेड, ठीक है? यानी कि जो 50 मूविंग एवरेज है इसको अगर यहाँ पर क्रॉस करता है तो, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना इस ज़ोन में हमें ट्रेड मिला। देखो कहाँ पर ये स्टॉक प्रिंट कर गया। तो अभी क्या हुआ है, अभी अभी देखो अभी स्टॉक यहाँ पर है, उसके बाद देखो फिर भी इस ज़ोन में आके देखो यहाँ पर एक हैमर बना के 20 मूविंग एवरेज ठीक है? यहाँ पर अब स्टॉक रन कर रहा है, ठीक है? फिर से आएगा इस ज़ोन में टच करेगा और भी और या फिर इस ज़ोन को सपोर्ट बना के अभी ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है? यानी कि हमें पता चल गया हमें कब ट्रेड लेना होगा। 20-50 मूविंग एवरेज को हम लोग करके इस तरीके से हम ट्रेड का पोज़ीशन बना सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर देखो कोई भी एक स्टॉक देखो, ठीक है? यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, ये डेली कैंडल है, ठीक है? देखो हमें बाइंग कहाँ करना है? हमें बाइंग इस ज़ोन में करना है, ठीक है? यानी कि क्रॉसओवर में नहीं करना है। क्रॉसओवर हो जाने के बाद जब इस ज़ोन में आएगा टेस्ट में तब हमें बाइंग करना है, ठीक है? इस तरीके से देखो ये चल यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ, देखो यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ, तो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम हुआ है। इस तरीके से हर एक स्टॉक अब ये ये जो सरफेस है ना, जो ज़ोन है 25 के बीच में, ज़ोन को ध्यान में रख इस ज़ोन में जब भी आएगा तब भी तुरंत साइड में ट्रेड पोज़ीशन बनाना हो। क्रॉसओवर में रनिंग क्रॉसओवर में हमें ट्रेड में नहीं एंट्री करनी है। ठीक है? तो अभी सेम देखो ये जो यहाँ पर बुलिश ब्रेकआउट हुआ है तो उनमें ये देखो बाइंग होके उसके बाद देखो फिर से 20 में आएगा तो हम एक ट्रेड पोज़ीशन में सोच सकते हैं, ठीक है? तुरंत ही ट्रेड में नहीं एंट्री करना है। ध्यान में रखना तुरंत ट्रेड में नहीं एंट्री करना है और ये जो क्रॉसओवर है इसका लेंथ बढ़िया सा लेंथ होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना कोई भी रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन को आपको ढूँढना पड़ेगा, ठीक है? देखो ये रेड कैंडल है उसके बाद ये ग्रीन, ठीक है? तो देखो ग्रीन कैंडल क्या हुआ है, हमारा जो क्राइटेरिया है उसको मैच कर गया। रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी है, अब आप ठीक है? यहाँ पर भी देखो ये रेड कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, ठीक है? उसके बाद देखो रेड कैंडल और बुलिश कैंडल इसके बाद देखो ये मूव आया हुआ। तो इसी तरीके को आपको ध्यान में रखना है।